You are currently the only person in this conference.
हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? से आवाज आ रहा है। ठीक है। हम्म। मतलब आप खुद ही 1 मिनट लेट हैं बस। मतलब खुद ही आप 1 मिनट लेट हैं बस। हम्म। आज यार सुबह वाके लिफ्ट चढ़वा दी इन्होंने। मैं तो 2-3 बार चला गया नीचे, मेरे को मैनेजमेंट से मिलने जाना था। इतना वजह, एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से चलाए जा रहे हैं हम तो। वापस जाने की। हाँ। अरे यार बहुत लेट हो। इट शुड बी। चलो ठीक है यार। ठीक है तो शुरू करते हैं। कल वाला टॉपिक। कल टॉपिक लिस्ट और टॉपर पढ़ लिया था ना। लिस्ट और टॉपर पढ़ लिया था, ठीक है। डन। हम्म। हाँ। चलो कोई बात नहीं है। ऑनलाइन ज्वाइन किया ना तुमने? यार स्टूडेंट तो बहुत है यार इस बैच में, अपने पास 34 स्टूडेंट है। 34। भीड़ बढ़ाने के लिए है। तुम्हारा नाम क्या है? रवि ना? हाँ। और प्रेटेंड बाकी तुम तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं, आइडियल स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन देख लेते हैं। पाइथन 11:30 का बैच डे 9 है ना? डे 10 हो जाएगा आज, ठीक है। चलो कलेक्शन शुरू करते हैं। कलेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने कल आपको लिस्ट और टपल कल पढ़ा दिया था। और लिस्ट और टपल मैंने आपको बता दिया था कि वो सीक्वेंस डाटा है, उनके अंदर फिक्स आपके पास इंडेक्सेस होती है। ठीक है। आज इसे देखेंगे आप लोग हैश डाटा। ठीक है। हैश डाटा देखेंगे आप लोग। हैश डाटा पे आपके पास होता है सेट होता है, और एक होता है आपके पास डिक्शनरी। सेट और डिक्शनरी होता है। जहां सेट को पहले देखते हैं। सेट क्या है? सेट काइंड ऑफ कलेक्शन ही है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक heterogeneous एलिमेंट्स। ये आपके पास सेट हो गया। तो सेट भी आपके पास जैसे लिस्ट और टपल था, जो सेट आपके पास था, वो जो लिस्ट और टपल था आपके पास, वो भी आपके पास हेटेरोजीनियस एलिमेंट का एक कनेक्शन था कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा उसमें स्टोर हो सकते थे। बट दिस टाइम द सेट इज कलेक्शन ऑफ यूनिक हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स, है ना? ये यूनिक हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन है। एंड यूनिक से इसका मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं।
ठीक है ना। तो बना वैसे ही सकते हैं आप लोग। अगर सिंटेक्स की बात करें आप लोग तो सिंपल ऐसे ही होगा कि आप जो सेट बनाना चाह रहे हो सेट को कोई भी एक नेम दे दो और यहाँ पे मिड ब्रैकेट बनाते हैं, है ना। और मिड ब्रैकेट के अंदर आप लोग जो अपना एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, ठीक है, एलिमेंट 3, इस तरीके से आप लोग जो है दे सकते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया यहाँ पे और उसमें कुछ एलिमेंट दिए आपको मैंने, ये आपके पास एलिमेंट होता है, ठीक है। और हम प्रिंट कराना चाहे सेट को तो प्रिंट करा सकते हैं। और साथ ही अगर ये देखना चाहे कि क्या टाइप है सेट का तो बता देगा, इसका टाइप होगा एस, ठीक है। तो द टाइप इज, लेकिन वैल्यूज में भी थोड़ा सा है आपके पास। देखिए 67 84 23 ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है, बट यहाँ आपके पास 23 45 56 67 ये ऐसा हो रहा है। तो वैल्यूज नहीं, नहीं ऑर्डर नहीं है। आप 84 आ रहा है, 80 45 आ रहा है, 23 आ रहा है, 18 आ रहा है, सब आगे पीछे हैं। वैल्यूज शफल हो गई है, शफल हो गया, आगे पीछे हो गया। तो बेसिकली जो सेट है आपके पास वो क्या है, वो एक हैश डेटा टाइप है। जब भी आप लोग सेट बनाते हो तो सेट के पीछे हैश टैग काम करता है, हैश टेक्नोलॉजी काम करती है। और हैश का काम क्या होता है, हैश का काम होता है वैल्यू ढूंढना, डुप्लीकेट और उन्हें डेटा से रिमूव कर देना। जब डुप्लीकेट ढूंढा जा रहा होता है और डेटा को रीअरेंज करा जा रहा होता है तो रीअरेंज करते समय डेटा शफल हो जाता है ना। यानी कि सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है ना वो प्रिजर्व्ड नहीं होता। जैसे लिस्ट और टपल में था, लिस्ट और टपल में क्या बोलते थे, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू कॉल कराओ। सोचो अगर डेटा शफल हुआ करता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोग कभी भी इंडेक्स नंबर 3 का डेटा आप लोग एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि डेटा शफल हुआ करता है आपके पास, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सेट को, हम लोग जो है अगर सेट में आ जाए तो सेट में आपके पास यही है कि डेटा क्या होता है, शफल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका डेटा जो है वो शफल हो जाता है। और शफल होने का कारण सिर्फ यही है कि पीछे हैश काम करता है और हैश क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। बस यही आपके पास हैश है। तो यहाँ पर अभी आपके पास, इसलिए आप लोग जब आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्या शफल आपको दिखाई देता है, ठीक है। सेट बनाते समय जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने इसके अंदर कुछ ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर आपके पास मान लीजिए कि रिपीटेड वैल्यू के एलिमेंट्स है, आपके वैल्यू रिपीटेड है आपके पास में, है ना। जैसे यहाँ आपको रिपीटेड वैल्यू दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसे प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक वैल्यू को एक ही बार प्रिंट कर रहा है ना। डुप्लीकेट सी को इसने रिमूव कर दिया, ये डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है आपके पास। तो डुप्लीकेसी को रिमूव जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम है आपके पास आपके हैश का, जो बैकएंड में हैश काम कर रहा है, ठीक है। जब आप लोग इसको, जब आप लोग इस तरह मल्टीपल वैल्यू देते हैं और ये क्या करता है आपके पास वन बाय वन डेटा को इटरेट करता है और ढूंढता है कि इसके बीच में कौन सा वाला डुप्लीकेट वैल्यू से रिमूव कर रहा होता है। और जब डेटा को ये रीअरेंज कर रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, कभी कभी ये डेटा आपके पास ऑर्डर में आ जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। लेकिन ये सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। सेट में डेटा क्या होता है हमारे पास, शफल होता है। अगर वो आपको कोई ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कि बड़े असेंडिंग में हो गया, डिसेंडिंग में हो गया, तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो बस एक केस एक सिनेरियो है कि उसमें ऐसा आ गया, है ना। ये कोइंसिडेंस हो सकता है बट ये इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। इसका काम होता है सिर्फ डेटा क्या है, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो और पर डेटा डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो गया ऐसे, और आपके पास ये ऑप्शन सारे लगे, ठीक। सेट को बनाने के लिए आप लोग जो है वो एक सेट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ऐसे से ब्लैंक सेट बन जाएगा आपका ऐसा। और सेट बनाने के लिए आप लोग जो है वो इसके अंदर कोई भी कलेक्शन पास कर सकते हैं कि आपने लिस्ट पास कर दिया या टपल पास कर दिया तो वो काम करेगा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से भी आप लोग सेट को बना सकते हो, बनेगा वो मिड ब्रैकेट के अंदर ही। तो अगर आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट यूज किया है तो टपल, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है तो लिस्ट, और अगर मिड ब्रैकेट यूज किया है तो सेट बनता है जो आपने अभी पढ़ा, ये सेट आपके पास। और सेट क्या करता है, आपका डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करता है, डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता, राइट ना। ये आपके पास आ गया सेट। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया और इस सेट में मैंने कुछ एलिमेंट्स रखे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, 23 दो बार आ रहा है आपके पास, राइट ना। वो डुप्लीकेट वैल्यू हो गई आपके पास, तो इसका काम डुप्लीकेट को रिमूव कर देना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया, उसमें 23 एक ही बार आ रहा है इसके अंदर, राइट ना। ये आपका आउटपुट आ रहा है। और इसके अंदर डेटा जैसे मेरी जो आपको 54 है, ये है इंडेक्स नंबर 2 पर है ना, 0 1 2 2 नंबर के इंडेक्स पर है आपको 54। लेकिन यहाँ प्रिंट कराया तो 54 आगे पहुंच गया। यानी कि डेटा क्या है, इस पर रीअरेंज हो जाता है, शफल हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है डेटा। तो आप लोग यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि डेटा आपके पास, डेटा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है आपके पास, राइट ना। तो इसीलिए जो सेट होता है, सेट के अंदर इंडेक्सेस नहीं होती है, सेट
हैज नो इंडेक्स। इंडेक्स पे काम नहीं करता है ना। जब इंडेक्स पे काम ही नहीं करता तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता काम को इतना स्लाइस दे देना मुझे, है ना, ये इतना स्लाइस दे देना, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड कहाँ होगा। जब इंडेक्स होता ही नहीं तो आप नहीं कर सकते ना। यानी कि सेट जो है वो कैन नॉट बी स्लाइस्ड, इसको स्लाइस भी नहीं कर सकते, इंडेक्स नहीं होता है ना। अच्छा, अगर इंडेक्स इसके अंदर नहीं होता, अगर होता भी इंडेक्स मान लीजिए, तब भी प्रॉब्लम थी। क्यों? मैं आपसे कहता 54 प्रिंट करो, आप कहते हैं इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट कर दो, और इंडेक्स नंबर 2 के हिसाब से तो क्या प्रिंट करता 67, तब भी आपको सही आउटपुट मिल नहीं पाता है ना। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, सेट डू नॉट प्रिजर्व ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। ठीक है ना, ये ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता। जिस ऑर्डर में आपको डेटा दिया है उसी ऑर्डर में आपके पास डेटा वापस आपको दिखाई देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये करेंगे कि इंडेक्स नंबर 3 फाइंड आउट करोगे 23 है, तो उसको करना चाहिए तो क्योंकि आप यहाँ के हिसाब से बता दोबारा बोलिए क्या? तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे इंडेक्स नंबर 3 है, हाँ हाँ तो यहाँ पे तो इंडेक्स नंबर 3 में 23 है, हाँ। तो उसको 23 देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 23 नहीं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप उसके लिए कोई और यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप 23 बोले इंडेक्स नंबर 3 पे, और पहले इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, डुप्लीकेसी। सेट का काम क्या, डुप्लीकेट को रिमूव करना। इंडेक्स वैसे ही खत्म हो गई है कि नहीं? आपको लिस्ट या टपल यूज करना चाहिए जब आपको हार्ड कोडेड इंडेक्स यूज करने हैं। सेट सीक्वेंस डेटा टाइप में नहीं आते, वो हैश डेटा टाइप में आते हैं। और हैश का पीछे हैश टेक्नोलॉजी होती है, वो किस लिए होती है, ताकि वो डेटा को रिमूव कर सके, डुप्लीकेसी को। और जब डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा तो थोड़ा डेटा तो सफल होगा आपके पास, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, डेटा सफल हो जाएगा और आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता आपके पास, ठीक है, ऑर्डर इसमें नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा सेट मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 3 बार रिपीट कर देगा डुप्लीकेट को रिमूव करके। जब 3 बार प्रिंट कर देगा तो 2 बार तो डुप्लीकेसी तो आ गई, है कि नहीं? डुप्लीकेसी रिमूव करी पहले तो वो हट गया, ठीक है। अब यूनिक एलिमेंट आ गया और इनको 3 बार रिपीट कर दिया, डुप्लीकेसी आ गई ना। और सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, राइट ना। यानी कि सेट कैन नॉट बी रेप्लिकेट, इसको रेप्लिकेट भी नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये कि एरर दे देगा आपको यहाँ पे। अनसपोर्टेड ऑपरेंड है ये, अनसपोर्ट है, ये ऑपरेटर काम नहीं करता इसके साथ, ठीक है ना। आपको एरर दे देगा, ऐसे चलेगा सिंपल, क्योंकि रेप्लिकेशन भी सपोर्ट नहीं करता। बट सेट कैन बी ट्रॉवर्स, अगर आप चाहे तो ट्रॉवर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि इटरेशन कर सकते हो, वो पॉसिबल है। एक बार आपके पास सेट आ गया, सेट में डुप्लीकेसी रिमूव हो गई, सेट पैरेलल स्टेट में आ गया, स्टैटिक लेवल में आ गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि 4 ए इन एस, तो एस में से एक वैल्यू आपके पास ए में आ जाएगी और आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे, एक एक वैल्यू आने लगी तो आप सेट को प्रोसेस किया सकता है, वैल्यू के करके निकाली जा सकती है। कुल मिला के सेट ट्रॉवर्स किया जा सकता है, उसमें इटरेशन की जा सकती है ना, ट्रॉवर्सिंग पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं आप, सम हो गया आपके पास, मैक्स हो गया आपके पास, ठीक है, या मेन हो गया आपके पास, लैन हो गया आपके पास, तो ये फंक्शन में काम करते हैं, डिपेंड ऑन द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे इसको सम निकाल सकते हैं, सम बता देगा आपको, लेकिन आफ्टर रिमूव दी बेसिक वो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू, राइट ना। मैक्स वैल्यू बता देगा आपको कितना हुआ, मिनिमम वैल्यू बता देगा आपको कितना हुआ, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, लेन बता देगा। ये ना टोटल ऐड करिए 458 आ रहा है, मैक्सिमम नंबर जो 49 है, सबसे कॉस्ट नंबर 23 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, 9 थे, एक रिमूव कर दिया था, ठीक है। डन, ऑनलाइन नो प्रॉब्लम, राइट ना। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है, उसके बाद और बिल्ट इन फंक्शन के बाद यहाँ सेट्स के कुछ मेथड भी होते हैं, कुछ आपको मेथड भी होते हैं इसके अंदर, फंक्शन आपको लगाने हो। मेथड मैंने आपको कल बताया था, फंक्शन जो होते हैं बिल्ट इन सभी तरह के कलेक्शन पे लग जाते हैं, और मेथड क्या होते हैं जो कि स्पेशल डिजाइन होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो सिर्फ सेट पे ही काम करने वाले फंक्शन है। जैसे कि ऐड, एक न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो, जैसे कि पॉप, जैसे कि रिमूव, और जैसे कि डिस्कार्ड के लिए, ठीक है।
ये आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये फाइनल एस आ रहा है आपके पास में, आपने कहा एक काम करो, एस के अंदर एक नया एलिमेंट, सेट के अंदर एक नया एलिमेंट जोड़ दो 99। ठीक है, तो ऐड कर देगा आपके पास न्यू एलिमेंट। कहाँ ऐड करेगा, ये इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये जब भी ऐड करते हैं आप लोग, तो ये इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड कर देता है, इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड कर देता है, मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ, इंडेक्स होती नहीं है। बट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये रैंडमली कहीं भी इंसर्ट कर सकता है ना। एट द टाइम ऑफ जब आप रिमूव करेगा वैल्यू, तो ये कहीं भी ऐड हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है आपके पास। वेज नाइन ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 पर 3 पर है ना, 0 1 2 3 इंडेक्स पर आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 इंडेक्स होता तो नहीं है, बट आपको लोकेशन बताने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो गया, तो ये रैंडमली कहीं भी स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। स्टोर एनीवेयर इन दिस सेट, रैंडमली पूरा है ना। दूसरा आपने कहा कि इसमें से मुझे क्या पॉप करना है, पॉप मतलब रिमूव करना है ना, डिलीट करना मतलब है ना। तो आप एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं पॉप के थ्रू। अब पॉप में सेट या टपल में आप सेट में कर सकते हो, तो टपल में, टपल तो आपके पास वो होता है, सॉरी वो तो आपका इम्यूटेबल है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। म्यूटेबल लिस्ट में जब लोग पॉप लगाते हैं, तो पॉप के अंदर आप लोग जो है वो इंडेक्स पास करते हैं कि किस इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी है ना। तो ऐसे में इंडेक्स सेट में तो होता नहीं जो आप पास करेंगे। अगर आप खाली पॉप लगाते हैं लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट में से बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है ना। इसमें से कभी कभी मोस्टली देखा जाता है कि फर्स्ट वैल्यू डिलीट होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है पॉप से, है ना। बट ये कंप्लीटली रैंडम है ना। इट विल रिमूव ए रैंडम वैल्यू हटा देगा कोई। ठीक है, रन कराया आपने, तो 89 फर्स्ट वैल्यू रिमूव, जो कि मोस्टली देखा जाता है, बट रैंडमली कोई भी वैल्यू को रिमूव कर सकता है। इट इज नॉट फिक्स कि पहले ही वैल्यू रिमूव होगी, फिक्स बिल्कुल भी नहीं, राइट ना। श्योर। उसके बाद एस डॉट रिमूव, ये आपके कंट्रोल में है। आप बताइए क्या डिलीट करना है। आपने कहा मुझे तो 34 ही डिलीट करना है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ 34 डिलीट करना चाहिए, तो प्रिंट आपने दे दिया, प्रिंट करो सेट को 34 डिलीट करना है, तो 34 कहीं तो होगा इसमें, ये पहले नंबर में था वो डिलीट हो गया है ना या 54, 54 में आपने चलाया, तो 54 में आपके पास जो 54 था यहाँ पे और डिलीट हो गया है ना। रिमूव, वैल्यू पास करने के लिए रिमूव बना है, इंडेक्स पास करने के लिए पॉप बना है, लेकिन पॉप सेट में नहीं बनाया गया क्योंकि उसके अंदर इंडेक्स होता नहीं है। तो पॉप जो बनाया गया है वो क्या करता है, वो रैंडमली किसी एक वैल्यू को डिलीट कर देता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि इंडेक्स पहली वैल्यू डिलीट होती है, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 है ना। ऐड करते समय मोस्टली ये इंडेक्स नंबर 1 फर्स्ट सेकंड वाली जो वैल्यू होती है इंडेक्स नंबर वहां ऐड करता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट दोनों केसेस कहते हैं रैंडम है, कुछ भी डिलीट हो सकता है, कहीं भी ऐड किया जा सकता है। रिमूव करेगी तो रिमूव तो वैल्यू बतानी पड़ेगा, आपको 54 डिलीट करना है, तो 54 जहाँ होगा वहां से 54 डिलीट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपने कहा कि एज डॉट रिमूव, एस डॉट रिमूव के 101 101 डिलीट कर दो, तो 100 तो हमारे पास है ही नहीं ना यार, ठीक है ना। तो इस केस में आपको एरर देखना होगा, ये एरर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कोई भी ये आपके पास है नहीं वैल्यू 101 है ना। की एरर आ रहा है, कोई भी ऐसा की 101 नाम का है नहीं आपके पास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं, रेज एन एरर बिकॉज बिकॉज 101 इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब ऐसा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेट डॉट आप बोल सकते हैं डिस्कार्ड, डिस्कार्ड इज फॉर द सेम थिंग। आपने कहा इसमें से मेरे को डिलीट करना है 56, तो आप 56 पास कर दो, ठीक है ना। तो 56 को रिमूव कर दो, रिमूव एलिमेंट 56, ठीक है। प्रिंट करा के देख लो, देखो 56 था आपके पास, अभी नहीं है, सेम काम करता है रिमूव की तरह, है ना। बेनिफिट क्या है, क्या आपने कहा एस डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड 101, तो बस ये एरर नहीं देगा रिमूव की तरह, वैल्यू नहीं है दैट्स फाइन, ठीक है, एरर नहीं देगा आपके पास, जैसा था वैसा एरर स्प्रेड, ठीक है ना। नॉट रेज एनी एरर, है ना, नॉट रेज एनी एरर, बस इतना है आपके पास। एरर ही देगा, तो डिस्कार्ड तो आप डिस्कार्ड या रिमूव दो में से कोई भी यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपको स्ट्रांगली पता है कि हाँ जी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ,
गो फॉर रिमूव। इफ यू हैव एनी डाउट कि शायद वैल्यू अवेलेबल है कलेक्शन सेट में या नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, डिस्कार्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको बताइए, उसके बाद आपके पास क्लियर, क्लियर क्या करेगा, सभी भी एलिमेंट को क्लियर कर ही देगा, है ना। तो प्रिंट करेंगे इसको तो एक ब्लैंक सेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे आपके पास मेथड होगा, इतने ही मेथड होते हैं आपके सेट में, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता, ये मेथड होगा आपके पास सेट के, ठीक। कुछ और मेथड जो आपको देखने को मिलते हैं सेट के, जैसे कि इसके अंदर यूनियन हो सकता है आपके पास, इंटरसेक्शन होता है इसके अंदर आपके पास, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंस होता है, ठीक है। एक आपके पास जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, ठीक है। ये आपके पास रहते हैं। तो आपने क्या किया है, सेट वन एक बनाया आप लोगों ने, जहाँ आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। और एक सेट टू आपने बना लिया, जहाँ आपके पास एलिमेंट है मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट, ठीक। तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे प्रिंट करके दिखाइए कि सेट वन का यूनियन सेट टू के साथ। तो सेट वन सेट टू में क्या है, दोनों सेट को जोड़ करके आपको वैल्यू दिखा देगा, आपके पास आउटपुट दिखा देगा, है ना। बोथ एलिमेंट्स बट रिमूव डुप्लीकेट्स। दोनों आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डुप्लीकेट होती है, 4 5 6 कॉमन थे ना, दोनों में जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव कर दिए। ये हो गया यूनियन आपके पास, तो ये अपने सब पढ़ रखा होगा यूनियन वगैरह। तो एस वन डॉट, इसमें आता है आपके पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एस टू ओनली या कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। सिर्फ डुप्लीकेट या कॉमन एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे 4 5 6 4 5 6, ठीक है। फ्रेंड एस वन डॉट, उसके बाद आता है आपके पास डिफरेंस एस टू, एस वन में से एस टू को माइनस करके दिखा देगा, दिखाएगा इसको एस वन को दिखाएगा, बस एस वन में से एस टू को माइनस कर देगा। जो एलिमेंट मैच कर रहा है उन्हें हटा देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 में से माइनस करना है 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 तो पहले में थे नहीं, 4 5 6 है, 4 5 6 को हटा देगा, बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 4 भी है दूसरे में, सिर्फ 1 2 3 एस वन में से एस टू माइनस कर देगा और एस वन को दिखा देगा। तो यानी कि एस टू के एलिमेंट प्रिंट नहीं होंगे, प्रिंट कौन से होंगे, केवल एस वन के, ठीक है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट तो माइनस कर देगा, तो केवल वो आपको दिखाई देगी, तो 1 2 3 आपके पास आउटपुट आएगा, ठीक है ना। रिमूव कॉमन एंड प्रिंट एस वन ओनली, ठीक है ना। प्रिंट, उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट, क्या आपने कहा एस वन डॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। यार देखो स्पेलिंग में डाउट है इसकी, लेकिन बहुत बार लिख रहे हैं तो शायद यही होगी। एस टू, ये क्या करेगा आपके पास कि both elements, both sets but remove common। भाई ये दोनों एलिमेंट दिखा देगा, दोनों सेट के, बस कॉमन को रिमूव कर देगा। तो 1 2 3 7 8 9 4 5 6 हटा देगा आपके पास से। हाँ, टी आई डबल एफ ई आर, मतलब डाउट कह रहा हूँ उस पर, तो सिमेट्रिक पे डाउट है, इस डिफरेंस पे नहीं। चलो 1 2 3 7 8 9 याद रहती नहीं सिमेट्रिक की, तो कई बार लिखना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक मतलब लिखा जाता है बस। 1 2 3 7 8 9 आपके पास ये आ गया, ठीक है। और इसमें कॉमन जो है वो रिमूव कर दिया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। बस ये आपके पास मेथड होते हैं जो कि आपके पास क्या इस तरह काम कर रहा है। दूसरा इसके अलावा इन सेट में सेट्स के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, है ना। जैसे कि एक ये ऑपरेशन रहता है, एक ये रहता है आपके पास, और एक ये रहता है, एक ये रहता है आपके पास। तो इसको करके देख लेते हैं, देखिए कैसे काम करता है। सेम है आपके पास तरीका वही, ये आपके पास एस वन एस टू है मेरे पास, ठीक है। और मैंने बोला प्रिंट एस वन एंड एस टू, एंड लगा रहा हूँ एस वन एस टू एंड एस टू, तो यहाँ से आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब कॉमन, है ना। इंटरसेक्शन देखने को मिल जाएगा, इनका ऑपरेशन बोल दिया एस वन और एस टू, और गेट लगा रहे हैं आप लोग, और वाला वो लगा रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये क्या करेगा, ये आपको यूनियन निकाल के दे देगा, मतलब दोनों एलिमेंट जोड़ देगा
जो डुप्लीकेट है उनको एक बार दिखाएगा, डुप्लीकेट को हटा देगा बस। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है वो बोल सकते हैं कि S1 माइनस S2, तो ये सिंपल डिफरेंस है कि S1 में से S2 घटाएगा और S1 को ही आपको डिस्प्ले करा देगा, तो यानी कि 1 2 3 आउटपुट आ गया, है ना। और अगर दिखाना हो सिमेट्रिक डिफरेंस तो फिर S1 XOR S2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, कॉमन को हटा देगा, बाकी दोनों को जोड़ के दिखा देगा, ये आगे सिमेट्रिक डिफरेंस 4 2 3। ठीक है, डन है ना। ऐसे चलेगा आपके पास। ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? डन। चलिए, उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक सेट बनाया, ये रहा सेट, और इस सेट में मैंने कुछ एलिमेंट दिए आपको, ये एलिमेंट है। ठीक है, हाँ रचना बोलो। सर हमने ये जो ऊपर एक फंक्शन किया था डिस्कार्ड और एक रिमूव। दो और भी किए थे, हाँ रिमूव, हाँ, इसमें ये एक ही वैल्यू को रिमूव करता है या एक से ज्यादा वैल्यू को भी रिमूव कर सकता है? एक ही वैल्यू को रिमूव करेगा, एक से ज्यादा वैल्यू को रिमूव करा है तो लूप लगा लो आप लोग। अच्छा, ओके। भाई आपने एक ही वैल्यू पास की है तो एक बार में एक ही वैल्यू को रिमूव करेगा, क्या वही से वैल्यू दोबारा रिमूव कर सकता है? कर सकता हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट में होता है यूनिक एलिमेंट, रिपीट होता ही नहीं। तो हम उसमें कॉमा करके दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते, एक ही नहीं, वैल्यू को एंटर करा मेथड सकते एक हैं? ही आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, वो एक ही आर्ग्यूमेंट पे काम करता ठीक है। है। और दूसरी वैल्यू देने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट साथ में होंगे तो आप रिमूव करना चाह रहे हैं, उसमें दो ऑब्जेक्ट कभी साथ में हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें डेटा सफल हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ गया, ये देखिए सेट आपके पास आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो सेट को, तो आप देखेंगे एलिमेंट जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, है ना। नहीं हुआ? चलो ठीक है, ठीक है, एलिमेंट सफल हो जाते हैं आपके पास, तो ऐसे चार आगे पीछे हो गए थोड़ा सा, कि आपके पास शुरू में 6 था, फिर 234 था, तो वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, थर्ड नंबर पहुंच गया 234, सफल हो जाते हैं एलिमेंट। अब जब सफल हो जाते हैं एलिमेंट, तो अगर मान लीजिए अगर सफल नहीं भी हो रहे हैं जो भी है, आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं सेट पर से, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट में इंडेक्स नहीं होती, पर आप खुद से बना सकते हो, लेकिन आप खुद से इंडेक्स बना सकते हो, आप बोल सकते हो ये 66 जो है ये इंडेक्स नंबर 1 पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये 234 जो इंडेक्स नंबर 2 पर है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 दे, 0 1 2 दे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नंबर 7 पर है, चलेगा आपको, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ए पर है, ठीक है, ये जो है आपके पास वो नंबर अमन पर है, ऐसे भी हो सकते हैं आप लोग। ठीक, आप लोग इस तरह बना सकते हैं, तो अगर सेट प्रिंट किया तो वो मेथड प्रिंट होगा, देखिए, और ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, राइट। और आप चाहो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को भी कॉल कर सकते हो कि इसमें से मुझे इंडेक्स नंबर ए की वैल्यू चाहिए, तो ये पर कितना 670, तो मिल जाएगा आपको 670 है। या आपने कहा मुझे तो डिसम्बर 7 का वैल्यू चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा 453, है ना। बट इस केस में जो आप लोगों ने ये बनाया है यहाँ पर, इस केस में यहाँ इसको हम लोग इंडेक्स ना बोल के इसको बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं वैल्यू, और ये पूरा की वैल्यू का जो है उसको बोलते हैं आप लोग फेयर, और बेसिकली ये होता है आपके पास डिक्शनरी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास नया कलेक्शन आ गया डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन, मतलब आपने क्या करा, सेट में की होती है, सेट में पहले स्टोर करा रहे थे जो कि कीज की तरह बिहेव करते थे, तभी आपको की एरर आया था जब 101 नहीं मिला था रिमूव कर, तो की एरर आपको आया था, एलिमेंट एरर यार नहीं आया, वैल्यू एरर नहीं आया, की एरर आया था, नहीं आया यार। जब वो नहीं मिला था वहां पे आपके पास, तो आपको की एरर आया था, देखिए की एरर, यानी कि सेट में होती ही सब वैल्यू की है, ठीक है, और की कभी भी जो डुप्लीकेट स्टोर नहीं होती, तभी आप बोलते हैं कि सेट में कभी कोई डुप्लीकेट स्टोर नहीं हो सकता, बल ये की और वैल्यू का पेयर है, यहाँ पे आपके पास इसको क्या बोलते हैं, आपको डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है ना, जो आपके पास ये की वैल्यू पेयर्स का आपके पास कलेक्शन है, ठीक है।
ये आपके पास आ गया। तो की वैल्यू पेयर का आपके पास कलेक्शन है, ये आपके पास आ गया, आपको दिखा दिया, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ डिक्शनरी है ना। तो इसको एस की जगह मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ डी से, डी थोड़ा क्लियर रहेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज डिक्शनरी। बट डिक्शनरी दिखाने के लिए बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता, नाम से नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट ना। तो दिस इज नाउ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। अब यहाँ की वैल्यू पेयर में भी कुछ आपके पास कंडीशन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, कि देखिए डिक्शनरी को बनाने के लिए आप लोग जो डिक्शनरी नाम के मेथड का भी यूज कर सकते हैं। बात वही होगी, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्शनरी डू नॉट वर्क ऑन इंडेक्स। वो इंडेक्स पे काम नहीं करता, यानी कि आप उसे इंडेक्स नहीं बोल सकते। इंडेक्स मतलब पता सीक्वेंस डाटा टाइप, स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, वन बाय वन का स्टेप लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिक्शनरी काम किस पे करता है फिर, डिक्शनरी वर्क्स ऑन कीज, है ना। और कीज क्या होता है, कीज हम बिल्ड करते हैं, कीज को हमें खुद से बिल्ड करना पड़ता है, कीज हम बिल्ड करते हैं। तो डिक्शनरी डू नॉट वर्क ऑन इंडेक्स, डिक्शनरी वर्क ऑन कीज। ये हो गया पॉइंट आपके पास, ठीक है। डिक्शनरी कैन नॉट, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ ना, डिक्शनरी कैन नॉट होल्ड डुप्लीकेट कीज। मैं देखिए डुप्लीकेट कीज को स्टोर नहीं कर सकता, आप लोग कोई भी की को डुप्लीकेट नहीं बना सकते, है ना। बट इट कैन होल्ड अ डुप्लीकेट वैल्यू को होल्ड कर लेगा, है ना। की अलग अलग हो, वैल्यू होल्ड हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। की अलग अलग होंगी, आइडेंटिफिकेशन अलग होगी, तो वैल्यू होल्ड हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बट इट कैन होल्ड अ डुप्लीकेट वैल्यू। लेकिन इसके अंदर जो इंडेक्स नहीं होती, की होती है। इंडेक्स तो कंटिन्यू होती थी आपके पास, की नहीं हो सकती ना, की कुछ भी हो सकता है रैंडम। तो उस कंडीशन में डिक्शनरी को अगर आप चाहें तो कैन नॉट बी स्लाइस, स्लाइस नहीं हो सकता, कंटिन्यू नहीं होता ना इंडेक्स आपके पास। आप बना दे तब भी कोई फायदा नहीं, जब उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो स्लाइस कैसे रख सकते हो उसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर स्लाइस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिक्शनरी कैन नॉट बी रेप्लिकेट, इसे रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते। जब आपने मुझसे बोल दिया कि इसमें डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते, और रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, की और वैल्यू दोनों रिपीट होंगे। और आपने बोला कि डुप्लीकेट की नहीं हो सकते, डुप्लीकेट की ही नहीं हो सकते, उसमें डेटा रिपीट भी नहीं हो सकता, तो रेप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। बट डिक्शनरी कैन बी ट्रावर्स, इसको ट्रावर्स कर सकते हैं आप लोग, यानी कि इटरेशन अगर आप करना चाहें तो पॉसिबल है। डिक्शनरी बिल्ड किया आपने, ये था, है ना। जैसे बोल दिया आपने कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपके पास, ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक, ये एलिमेंट है, इस पे दे दिया डिक्शनरी आपके पास, ठीक है। और आपने कहा कि फोर ए एन डी, तो डी में से एक वैल्यू ए में जाएगा आपके पास, ठीक है, राइट। ये आपके पास हो गया। तो आप एक ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा, बाय डिफॉल्ट इट विल इटरेट कीज को रिपीट करें तो 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज को नहीं करता, कीज को करता है आपके पास। तो आप इसे इटरेट कर सकते हैं, इसको, ये पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। डिक्शनरी के कुछ मेथड यहाँ पे हैं आपके पास, उन मेथड्स को आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मेथड्स में जैसे मान लीजिए आपके पास होता है कीज, वैल्यूज, आइटम्स, ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इटरेशन करने में। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बोला कि तो मान लीजिए मैंने यहाँ बोला कि डिक्शनरी है, और यहाँ मैंने बोला कि प्रिंट कर दीजिए एक और, तो बाय डिफॉल्ट कीज को प्रिंट कर रहा है। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे डॉट कीज, है ना, तो फिर ये कीज को ही इटरेट करता, ठीक है, क्योंकि प्रिंट डिक्शनरी से डिक्शनरी प्रिंट करेगा ऐसा पूरा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि प्रिंट कर दीजिए डिक्शनरी डॉट कीज को, तो केवल कीज प्रिंट होगी एक लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। ये आपके पास है, तो इसको अब ये आपके पास कीज आ गया। कीज से कीज बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो इटरेट होंगी, ठीक है। ऐसे ही कीज के अलावा आपके पास होता है वैल्यूज, तो वैल्यूज भी कर सकते हैं, वैल्यू तो वैल्यू आपके पास होगा,
ठीक है, अभी कीज कर था ना, अभी यहाँ से वैल्यूज हो जाएगा, ये वैल्यूज होगी, देखिए, है ना। डॉट वैल्यू से वैल्यू डिक्शनरी में आ जाएगी, लिस्ट में आ जाएंगे, लिस्ट को ट्रेड कर ही सकते हैं, तो वन बाय वन सारे एलिमेंट आपने ले लिए, देखिए, तो ये पॉसिबल है ना। इससे क्या होगा, इससे केवल वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, तो वैल्यूज आप कर सकते हो। वैल्यूज के अलावा इसके अंदर आपके पास कीज वैल्यूज होता है आपके पास, और एक होता है आपके पास इसमें आइटम्स, तो आप आइटम्स भी कर सकते हो। आइटम्स में क्या हुआ है, दोनों का पेयर आपको दिखा देगा, मैंने आपको लिखा था आइटम्स मतलब क्या होता है, पेयर आपके पास, है ना। आइटम्स मतलब होता है आपके पास पेयर, की और वैल्यू का, तो ये रहे पेयर आपके पास। आपने प्रिंट किया तो देखिए एक पेयर बनाए थे, लिस्ट लिस्ट में टपल्स हैं, 1,20,34, 1,2,56, 3, है ना। पहला की दूसरा वैल्यू, पहला की दूसरा वैल्यू, और ये एक एक करके इटरेट कर दिया आपको, ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साथ दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ अपने पास एक ही जगह आपने कर दिया, या दो वेरिएबल बना दिए, ए कॉमा बी, दो वेरिएबल एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि आप देखें जब इटरेट कर रहा है तो क्या दे रहा है, वो एक एक लिस्ट टपल ही तो दे रहा है, और टपल में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो वेरिएबल है वो स्टोर करता है की, और दूसरा वाला वेरिएबल। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ के को प्रिंट कर सकते हो, इनकी कीज आपको दिखाई देंगी, या बी प्रिंट करा लिया आपने तो वैल्यू दिखाई दे जाएंगे आपको, है ना। ये आप लोगों ने के कॉमा बी ऐसे प्रिंट करा तो कीज और वैल्यू दोनों प्रिंट होकर ऐसा मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दो वेरिएबल एक साथ बना सकते हो, ये पॉसिबल है ऐसे। ऑनलाइन बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सब। यस सर। चलो ठीक है। ये डिक्शनरी है आपके पास, आप इस डिक्शनरी के ऊपर बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, जो आपको सिखाया वो बिल्ट इन फंक्शंस भी आप इसमें लगा सकते हो, है ना। बिल्ट इन फंक्शन लगाने के लिए थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे देखना है टोटल सम निकालना है एलिमेंट्स का, या उसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है आपको, ठीक है, या आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं, तो वो सब किए जा सकते हैं। डॉट आइटम्स की जगह आप करें डॉट वैल्यू, वो तो भाई टपल्स हैं, टपल्स का टोटल थोड़ी निकलेगा, वैल्यूज आपने लिया यहाँ पे, तो इन वैल्यूज को आप टोटल निकाल सकते हो, वैल्यूज को आप बोल सकते हो कि सर निकाल दो मेरे को सम, तो टोटल वैल्यूज को जोड़ के आपके पास बनता है 324, ठीक है ना। और इसी में से आप देख सकते हैं कि मेरे को मैक्स निकाला, मैंने निकाला, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, तो इसका आप लोग जो है वो मैक्स एलिमेंट निकाल सकते हैं, इसका आप लोग जो है वो मिनिमम निकाल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं, ये रहा आपके पास। तो टोटल जोड़ क्या था 324, टोटल मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 89, स्मॉलेस्ट तक 34, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, ठीक है ना। बिल्ट इन फंक्शन हो गया डन, समझ में आ गई बात, है ना। और इसमें मेथड होते हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए इसके अंदर होता है आपके पास अपडेट, इसमें आपके पास होता है कॉपी, कॉपी ये आपके पास लिस्ट और टपल में भी होता है ना, लिस्ट में भी होता है, मतलब टपल की तो नीड नहीं है। किस काम में आता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक डिक्शनरी को बनाया आप लोगों ने, ठीक है, उसमें बोला कि 1 पे ये है आपके पास, 2 पर ये एलिमेंट है आपके पास, 3 पर ये एलिमेंट है ना, 4 पर ये एलिमेंट है, ऐसे कुछ अपने एलिमेंट दे दिया, प्रिंट डिक्शनरी, डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी आपके पास, ये भी। अब आपने कहा मेरे पास एक डिक्शनरी, ये तो डिक्शनरी 1 है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक और डिक्शनरी है, डिक्शनरी 2, और डिक्शनरी 2 के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 7 पर ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, 8 पर ये एलिमेंट है आपके पास, 9 पर ये एलिमेंट है, और इसके अलावा आपने बोला कि 2 पर ये एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे डिक्शनरी 1 में अपडेट कर लीजिए डिक्शनरी 2 को, मैंने ऐसा बोला है ना, डिक्शनरी 1 में अपडेट करो डिक्शनरी 2 को, और अपडेट कराने के लिए बोल दिया अपने डिक्शनरी 1 को। तो डिक्शनरी 2 में जो भी नए एलिमेंट है 7, 345 वो आपके पास डिक्शनरी 1 में ऐड हो जाएगा, 7, 8, 9, लेकिन 2 इंडेक्स तो पहले से अवेलेबल था, तो 2 वाले कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ अपडेट होगा, पहले 2 की वैल्यू कितनी थी वहां पर उसमें 56, अभी कितनी हो जाएगी 999, बस इतना सब देखिए, नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी, राइट ना। इसको रन करा लो, ये आ गया आपके पास, देखिए ना 2 पर कितना आ गया 999 आ गया आपके पास, राइट। अब बाकी 7, 8, 9 जो थे वो आपके ऐड हो गए, वो न्यू की थी वो ऐड हो गई, जो पुरानी की आ गई उसमें क्या उसमें वैल्यू अपडेट कर देता है, ये अपडेट है, ठीक है ऑनलाइन। यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने कहा कि डिक्शनरी 1 है, ठीक है,
मैंने कहा कि डिक्शनरी 2 एक और बना लो डिक्शनरी 1 के कॉपीज में, है ना। मैंने कहा यहाँ पे कि मैं डिक्शनरी 1 मैंने प्रिंट करा रखी है, प्रिंट छोड़ो अभी देखते हैं। डिक्शनरी 1 को मैंने कॉपी किया डिक्शनरी 2 में, राइट ना। मैं कह रहा हूँ कि डिक्शनरी 2 के अंदर की नंबर 3 की वैल्यू कर दीजिए 999, ठीक है। 999 करो 3 वाली की। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो D2 को, तो D2 में इंडेक्स नंबर 3 पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि D2 में आपने 3 इंडेक्स पे 999 बोल दिया, ठीक है, तो प्रिंट होने लगा आपके पास। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने बोला कि प्रिंट करीजिए D1, तो D1 में क्या 3 पर कोई चेंजेस होगा, इंडेक्स नंबर 3 पर। D2 में आपने इंडेक्स नंबर 3 पे चेंजेस बोला था 999 का, पर D2 में 999 पहुंच गया आपके पास, तो ये रहा। बट यहाँ पर अगर आप D1 और D1 में आपको सेम चेंजेस देखने को मिला, है ना। तो जो चेंजेस आपने D2 में किया था वही सेम D2 वाला चेंज D1 में भी देखने को मिला, है ना। तो नॉट कॉपिंग, इट्स ओनली assigning a new name। देखिए क्या हो, जब आप लोगों ने बोला कि N1 को N2 में भेज दो या D1 को D2 में भेज दो, तो हुआ ये कि D1 का जो मेमोरी था ना उसको एक और नाम मिल गया D2, मतलब मेमोरी एक ही है लेकिन उसके नाम दो हो गए D1 और D2। तो आप D1 में चेंजेस कर लो या D2, दोनों का जब एड्रेस एक ही है तो चेंजेस रियल मेमोरी में कर रहा है ना, जब कॉल करो तो सेम। तो यहाँ आपके पास सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है इसे। अगर आप चाहते हो सेम आउटपुट ना मिले, दोनों को अलग अलग डील करें, तो आप D1 डॉट कॉपी लिखें, ठीक है, इट विल कॉपी दी डेटा, ठीक है ना। रन किया आपने, है ना, तो पहले में चेंजेस हुआ, दूसरे वाले में नहीं हुआ, ठीक है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई बात ये। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो ऑनलाइन फिर। वेलकम बैक, कम बैक डिस्कशन। अच्छा ठीक है, सपोर्ट करते हैं। डन है, बस ये डिक्शनरी होता है आपके पास, ठीक है, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। अब इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है वैसे तो, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका डिक्शनरी है, ठीक है, और इस डिक्शनरी के अंदर आपके पास यहाँ नंबर इंडेक्स नंबर 9 पर एक और डिक्शनरी है जहाँ आपके पास 11 पर ये वैल्यू है, मान लीजिए 22 पर ये वैल्यू है आपके पास, और 33 पर ये वैल्यू है, लेट्स से, राइट ना। और आपने क्या किया, यहाँ पर D1 को कॉपी कर लिया D2 में, और D2 के इंडेक्स नंबर 3 पे यहाँ पे चेंजेस किया 99, तो D2 अलग है D1 अलग है, तो दोनों को प्रिंट करा के देखेंगे तो D2 में चेंजेस आपको दिखाई देगा, D1 में नहीं, क्योंकि आपने कॉपी किया है, राइट ना। और इसके बाद आप बोल रहे हैं कि D2 के अंदर इंडेक्स नंबर D2 के अंदर इंडेक्स नंबर 9, इंडेक्स नंबर 9 मतलब इस वैल्यू की बात चल रही है, राइट ना, है ना। और इसके भी अंदर इंडेक्स नंबर 22 पर वैल्यू कर देते हैं हम लोग 777, ठीक है। किसमें चेंजेस किया हमने, D2 प्रिंट किया हमने D
वन को भी साथ में D1 D2 दोनों पे टिके रन कराया, वो चेंजेस दोनों में हुए। बाहर वाला चेंजेस सिर्फ D2 में हुआ, D1 में नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी थी उसमें चेंजेस किया तो D1 और D2 दोनों में चेंजेस हो गए, तब पॉसिबल नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट कॉपी लगाया था ना, तो कॉपी से कॉपी हो जाना चाहिए था डेटा, राइट ना। तो देखिए डॉट कॉपी से यहाँ पे आपके पास जो होती है ना, ये होता है इट्स अ शैलो कॉपी, ये शैलो कॉपी होती है। तो है ना, तो यहाँ पे डू नॉट कॉपी दी इंटरनल कलेक्शन। जो इंटरनल कलेक्शन है आपके पास अंदर तो जो कलेक्शन बने ना, उनको कॉपी नहीं करता ये, उनका रेफरेंस एक रहता है और उनका रेफरेंस दोनों के साथ शेयर हो जाता है। तो अगर आपने D1 में कुछ चेंजेस किया तो D2 में भी चेंजेस दिखाई देगा, D2 में किया तो D1 में दिखाई देगा। तो D2 में मैंने बाहर आउटर लेयर में चेंजेस किया तो आउटर लेयर में वो चेंजेस D1 में दिखाई नहीं दिया, लेकिन D2 के इनर लेयर में चेंजेस किया तो वो D1 में भी दिखाई देने लगा। तो इस केस में आप लोग जो है इस तरह से कॉपी नहीं कर सकते, आपका ये काम नहीं बनेगा इससे, है ना। तो अगर इस तरह कॉपी करना हो आपको तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा डीप कॉपी। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं कॉपी को, या आप बोल सकते हैं कि इंपोर्ट, या आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। डीप कॉपी चाहिए आपको, डीप कॉपी लो और ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यहाँ पे आप लोग जो है वो डीप कॉपी को कॉल करो और उसके अंदर D2 भेजो। तो अब D2 को एंटायरली कंप्लीटली कॉपी करके भी D1 को पूरा एंटायरली कॉपी करके तब D2 में स्टोर कराना है, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ शैलो कॉपी, एक्चुअली इट्स अ डीप कॉपी, डीप कॉपी है ना। इट विल कॉपी इंटरनल्स है ना, अंदर की भी कॉपीज बना देगा। रन किया आपने, चेंजेस सिर्फ आपने कहाँ किया था D2 में, तो D2 में दिखाई दे रहा है, D1 में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। उसको आप लोग जो है वो डीप कॉपी बोलते हैं। ऑनलाइन पीपल, Yes, sir. ऑनलाइन कोई डाउट है आपको क्या, नहीं है ना, यहाँ सब क्लियर है अभी तक। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये डिक्शनरी खत्म हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन बचता है आपके पास, स्ट्रिंग को पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। छोटा सा स्ट्रिंग टॉपिक एकदम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग आखिरी क्वेश्चन बचता है, इसको पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट सैटरडे जब आप आएंगे तो आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करा देंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करा देंगे और संडे को फाइल हैंडलिंग करा देंगे, ठीक है ना। बस फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट लिख देंगे तो धीरे धीरे लाइब्रेरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। एसक्यूएल पढ़ा है तुम लोगों ने, एसक्यूएल माइस्क्यूएल। अबे शुरुआत पाइथन से की थी डायरेक्ट, पावर ये पढ़ लिया, पहले पावर ये पढ़ा था, और मेरे बच्चे थे तो पावर ये में नहीं पढ़े सर। चलो, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। ABCD XYZ इनका कलेक्शन होता है आपके पास कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। और एंड इट बिहेव लाइक अ टपल। लाइक ए टपल, इट बिहेव लाइक ए टपल। टपल में आपने क्या सीखा, टपल इम्यूटेबल है, कलेक्शन तो है ही, इसमें क्या है, दोनों सिमिलरिटी है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग इज आल्सो इम्यूटेबल लाइक टपल। ये भी आपके पास टपल की तरह इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग भी एक बार अगर बिल्ड कर दे तो आप उसमें कोई चेंजेस बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे बनता है आपको आता होगा, स्ट्रिंग आपने बनाए थे, 2 कॉमास लगा लो आप लोग और उसके अंदर लिख दो आप लोग, है ना। आपने करा दिया प्रिंट और आप लोग प्रिंट करा के देखते हैं स्ट्रिंग को, है ना। तो अभी ब्लैंक स्ट्रिंग आपने बनाया, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है आपके पास, अभी तो कुछ है ही नहीं।
प्रिंट अगर आप बोले कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द एसटी, तो टाइप ऑफ एसटी आपके पास स्ट्रिंग आपको दिखा देगा, तो कॉमा लगा के स्ट्रिंग टाइप का ये है। मैं डेटा लिखना शुरू कर देंगे आप लोग। यहाँ पर लिखते जैसे कि अमन कुमार, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स होते हैं आपके पास। आप लोग लिख सकते हैं कि अमन कुमार 1234@gmail.com, ये भी क्या है आपके पास, स्ट्रिंग, ठीक है ना। कैरेक्टर्स स्टोर हो गए सारे, तो न्यूमेरिक वैल्यू हो या कुछ भी आपने कॉमा भी लिखा था वो स्ट्रिंग में कहलाएगा, राइट ना। आप सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपके पास चलेगा, ठीक। सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते हैं आप लोग। स्ट्रिंग में आप ट्रिपल कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 इस तरह, ये भी काम करेगा आपके पास, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप लोग str नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो कोई वैल्यू को लिख दिया आपने, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग बनाने का फंक्शन आपने लिखा, तो उस स्ट्रिंग के अंदर आपको जो कॉमर्स के अंदर कुछ और भी कैरेक्टर्स को भी लिख सकते हो, स्पेशल सिंबल भी लिख दोगे आप लोग, ठीक है, वो सब आपके पास स्ट्रिंग में आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए बस क्या है कि कॉमर्स में आप कुछ भी लिख दो, एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा, वो सब किसमें आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। स्ट्रिंग वर्क्स ऑन इंडेक्स, टाइप ऑफ कलेक्शन इंडेक्स पे काम करता है, ऑन बोथ टाइप, दोनों तरह की है ना, जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों पे काम करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरह के इंडेक्स पे काम करता है। तो स्ट्रिंग ले लिया मैंने आपके पास, यहाँ बोला कि जैसे मैंने दिया हम लोग रमन कुमार, और यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग तो एज प्रिंट कर ही देगा आपके पास, राइट ना। लेकिन अगर आप चाहो जैसे कि इंडेक्स किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करना, वैल्यू कॉल करना, तो पॉसिबल है वो। जैसे मान लीजिए के कॉल करना, तो के कौन सी नंबर इंडेक्स पर है आपके पास, 4, 0 शुरू होगा ना, तो 0 1 2 3 4 है ना। और बैकवर्ड में अगर करते तो -5, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें से मेरे को क्या निकालना है, मुझे इसमें से अंकुम निकालना है, केवल अंकुम, तो क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग भी सिखा रखी है, यानी कि यहाँ आपको जो है स्लाइसिंग भी किया जा सकता है आप लोग, है ना। स्ट्रिंग कैन बी स्लाइस्ड आल्सो, है ना। वही आपके पास स्टार्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स करके आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो बताइए फटाफट, मेरे को निकालना है इसमें से अंकुम, अंकुम निकालना है, कैसे आएगा, टू से स्टार्ट करेंगे, 6 तक चाहिए, कब चलता है 7, हाँ तो 7 लिख देंगे ना, 6 तक चाहिए ना, 2 3 4 5 6, अंकुम चाहिए, अंकुम में 6 तो नंबर पे आ रहा है आपके पास, तो अंकुम आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया आपके पास, स्लाइस। तो स्ट्रिंग कैन बी स्लाइस, स्लाइस किया जा सकता है आपके पास। स्ट्रिंग कैन बी रेप्लिकेट, रेप्लिकेट पॉसिबल है, आप स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग के मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से करा दो, वो उतनी बार उसको रिपीट कर देगा, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल है ही आपके पास, ठीक, आपको दिखा देगा एप्लीकेशन। स्ट्रिंग कैन बी रेप्लिकेट, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग कैन बी ट्रैवर्स, आप ट्रैवर्स कर लो इसको, ट्रैवर्स आपको करना हो, आपको इटरेशन करनी हो, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यार आपके पास मतलब आपने बोला कि 4 ANST, एस टी में से एलिमेंट कहा जाएगा, ई में जाएगा, ई को आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो एस टी में से एक अल्फाबेट मतलब AMANKUME इस तरह के चला गया, है ना, इसको प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे आ रहा है। तो इटरेशन या ट्रैवर्सिंग भी पॉसिबल है इसके अंदर, वो किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग बिल्ट इन फंक्शन भी लगाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि आपके पास हो गया सम, मैक्स, मिन, लैंड, ये पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया स्ट्रिंग इज साइन टू, और यहाँ लिखा आपने अमन कुमार, ये आपके पास आ गया, राइट। तो आपने कहा प्रिंट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का प्रिंट हो जाएगा आपके पास, ये आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप बिल्ट इन फंक्शन लगा सकते हो। देखिए सबसे पहले वाला जो है वो है सम आपके पास, तो सम तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऐड करने के लिए नंबर्स नहीं है ना उसमें, तो प्रॉब्लम ये है। बाकी ऐसा नहीं सम लगे, सम लग सकता है, लेकिन फायदा क्या है, वो डेटा ऐसा नहीं ऐड कर सके। मैक्स वैल्यू निकाल देगा, मैक्स वैल्यू कौन सी है, मैक्स कैरेक्टर कौन सा है इसमें,
ये ऐसा तो फिर यू हुआ ना। देखिए काम करता है स्काई वैल्यू पे, स्काई वैल्यू पे काम करता है। जो आपका स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल कैपिटल ए होता है, वो 65 होता है उसका, है ना, ये आपको सिखाया था। ऐसे स्मॉल जो कैपिटल बी होगा वो 66, ऐसे करते करते कैपिटल जेड तक पहुंचेगा 90। स्मॉल ए की शुरुआत ही 97 से होती है, तो सबसे छोटा लेटर तो स्मॉल लेटर में ही होगा 97। तो सबसे छोटा लेटर कौन सा हमारे पास? हमारे पास जो सबसे बड़ा लेटर है जो स्मॉल लेटर में, वो यू है हमारे पास, है ना। स्मॉल लेटर में सबसे बड़ा कैरेक्टर यू है आपके पास, तो यू आपका मैक्सिमम लेटर होगा, ठीक है, मैक्स वैल्यू भी ऐसी। फिर यहाँ से आपके पास मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम फिर कैपिटल उसमें होगी, कैपिटल ए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके देगा लाइन, तो है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके पास है इसके अंदर 9, अमन कुमार 9 कैरेक्टर, है ना। इफ यू पुट अ स्पेस, तो स्पेस भी आपके पास काउंट होगा, है ना। लेकिन स्पेस पे सबसे छोटा वैल्यू भी हो जाएगा, क्योंकि स्पेस का क्या वैल्यू होता है 32, स्पेस की स्काई वैल्यू होती है 32। स्काई वैल्यू हर कैरेक्टर की होती है, इवन नंबर्स की भी होती है। जो जीरो है उसका स्काई वैल्यू होता है 48, 1 का 49, 2 का 40, 50, ऐसे जो नंबर्स है ना उनका भी इसका वैल्यू होता है, एवरी कैरेक्टर है, ठीक है ना। एट द रेट के शायद 33 34 होता है, आप लोग पढ़ भी सकते हो और लगा के, तो वेल स्पेस भी काउंट होता है, 10 आ गया था आपको, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। Yes, कुछ sir. स्ट्रिंग्स के मेथड्स देख लीजिए आपको, ठीक है। मेथड देख लीजिए, जैसे कि स्ट्रिंग को आप लोग लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहें, अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें, इसको प्रॉपर केस में आप लोग कन्वर्ट करना चाहें। प्रॉपर थोड़ी होता है, प्रॉपर तो उसमें होता है एक्सेल में टाइटल, इसमें टाइटल होता है। टाइटल आप करना चाहें, कॉन कैटनेट आप करना चाहें, इसमें कॉन कैट के नाम से आता होगा शायद, इसमें केवल कॉन कैटनेशन आप करना चाहें, दो एलिमेंट्स को जोड़ना, जॉइन लगाना चाहें इसके अंदर आप लोग, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें रिप्लेस करना चाहे वैल्यू को किसी को, ठीक है। और या फिर आप लोग जो है इसके अंदर स्ट्रिप लगाना चाहें इसमें, है ना, या फिर सेलेक्ट करना चाहें, ये ऐसे मेथड होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो करके आपके पास स्ट्रिंग आपने एक बनाया और यहाँ लिखा आप लोगों ने अमन स्पेस कुमार, ठीक है ना। चलो ठीक है, अमन कुमार पे ले लिया आपने। अब आपने बोला कि प्रिंट करिए स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग अभी तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपके पास, राइट ना। लेकिन अगर आपने बोला कि प्रिंट करना है स्ट्रिंग को लोअर लेटर में, तो सभी को ये लो लेटर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर करेक्टर में, है ना। स्ट्रिंग डॉट लोअर तो सभी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अपर कर दे तो सभी को अपर केस में कर देता, ठीक है ना। एक होता है इसके अंदर आपके पास लोअर ऊपर के अलावा कैपिटलाइज, ये होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करते तो पहला लेटर अक्षर बड़ा कर देता, पहला अक्षर, बोलो कैपिटलाइज, पहला कैरेक्टर बड़ा, बाकी सब स्मॉल, स्मॉल। इवन कुमार का के भी स्मॉल है ना, कुमार का के भी स्मॉल है आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा हो, तो फिर राइट, अमन का एक, कुमार का के, राइट ना, ऐसा हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये हो गया टाइटल आपके पास। अगर आपके पास एक और स्ट्रिंग है, कि स्ट्रिंग 2 है मेरे पास, जिसमें लिखा है आप लोगों ने क्षमा, ठीक है। और आप दोनों एलिमेंट जोड़ना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि प्रिंट स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन कैट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं इसको स्ट्रिंग 2 को, तो स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को कॉल कैट कर देंगे आप लोग। टॉम कैट लिखा गया, टॉम कैट होता तो भी यार कॉन कॉन कैट लिखा गया, चलो। लेकिन कॉन कैट भी नहीं होता, कॉन कैट नेट, पता नहीं वर्ड भूल ही गया, कॉन कैट, चेक करना पड़ेगा यार, भूल गया, मुझे याद नहीं है फंक्शन का नाम किस नाम से होता है। इसे बोलते हैं कॉनकैटेनेशन, लेकिन इसने कुछ बोला है क्या, क्लियर है, ओके। कॉनकैट, राइट राइट, अरे यार कॉनकैट दिख रहा है बस, कॉनकैट, ओके। वो कह रहा है कॉनकैटेनेशन करनी हो तो कॉनकैट मेथड की जरूरत क्या है, ये डेटा फ्रेम में होती है, जब डेटा फ्रेम आएगा तब पढ़ाएंगे, इसलिए तो बस ऐसे लिख दो, ठीक है ना, प्लस वाला कॉनकैट की जरूरत नहीं है। कॉनकैट तो समझिए दो स्ट्रिंग को साथ में लिखना,
कॉन्केट हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आगे से ज्वाइन, है ना। तो इसे इधर से पढ़ते हैं, पहले स्प्लिट है आपके पास, ये मैं इतना ले लेता हूँ, इतना मैं इसको यहाँ से हटा दिया। आगे देखिए आप लोग, पहले देखिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मेरे पास, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, में लिखा है कि अमन इज माय यंगर ब्रदर, अमन इज माय यंगर ब्रदर लिखा है, अमन इज माय यंगर ब्रदर। तो आपने कहा ठीक है, प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग को, आपने तो प्रिंट करा लिया, ये आ गया स्ट्रिंग अमन इज माय यंगर ब्रदर, है ना। अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि प्रिंट कीजिए, और आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, ऐसा बोल सकते हैं आप मुझे ना। तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस से अलग कर देगा, तो सारे वर्ड्स आपको अलग मिल जाएंगे, और सारे उसको क्या करेगा, फुल लिस्ट में दे देगा। कैसे लिस्ट में आ रहा है, अमन इज माय डॉट स्प्लिट से, है ना, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा आपके पास ये। और मान लीजिए मैं एक बार को लिस्ट बना भी लूँ ऐसे, ठीक है ना, कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, तो लिस्ट बन भी जाएगी ना इससे, तो राइट। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना है, डॉलर से, डॉलर से, डॉलर क्या स्ट्रिंग ही तो है, डॉलर से ज्वाइन कर देने हैं इस लिस्ट को। तो लिस्ट में हर वर्ड्स के बीच में क्या डॉलर के साथ जोड़ देना, देखिए, है ना। मैंने कहा डॉलर से नहीं जोड़ना, मुझे मुझे किससे जोड़ना है, स्पेस से, तो यानी कि वापस से रीफॉर्म हो जाएगा मेरा सेंटेंस, अमन इज माय यंगर ब्रदर, ठीक है ना। ऐसा वापस से आप लोग रीजनरेट करेंगे, ज्वाइन हो गया आपके पास। दूसरा, यंगर नहीं एल्डर ब्रदर है, गलती से लिखा गया, यंगर नहीं एल्डर ब्रदर है। तो स्ट्रिंग डॉट प्रिंट, आप लोग बोलेंगे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, है ना, रिप्लेस कर दीजिए, जहां लिखा है आपके पास यंगर, उसकी जगह हम लिख देंगे एल्डर, ठीक है। रन कराया, तो अमन इज माई एल्डर, है ना। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रिंग इज इज बिहेव लाइक ए टपल, है ना, मतलब स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द टपल, आपने अभी चेंज किया सर, एल्डर कर दिया यंगर की जगह पे। दोबारा जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, यंगर का यंगर ही प्रिंट होगा, है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपने डॉट रिप्लेस लगाया और उससे उसने यंगर की जगह पे जो एल्डर लिखा, उससे एक नई स्ट्रिंग जनरेट की, ना कि पुराने डेटा में कोई चेंजेस किया, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपके पास के न्यू स्ट्रिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लगाना, तो एक वेरिएबल में से स्टोर कराओ, ताकि नई मेमोरी मिल सके, क्योंकि पुराने वाले में तो कोई चेंजेस किया ही नहीं, पुराना है नहीं किया, देखिए, है ना, इसलिए इम्यूटेबल स्ट्रिंग आपके पास। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बिहेव लाइक अ टपल, यानी कि स्ट्रिंग इज आल्सो इम्यूटेबल एंड यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द टपल, ये आपके पास बन गई बात, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो गया आपके पास। दूसरा मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग लिखा है, जहाँ पे आपके पास लिखा है अमन, इस तरह अमन लिखा है, राइट ना। इसको प्रिंट कराएं आप लोग स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे आपके पास अमन लिखा जाएगा। अमन में ओवर स्पेसेस है, राइट में, लेफ्ट में, राइट ना। तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में से मुझे क्या कर दो, स्ट्रिप लगा दो। स्ट्रिप क्या होता है आपके पास से, ये हटा देगा ओवर स्पेसेस, रिमूव रीडिंग एंड ट्रेलिंग ओवर स्पेसेस, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे आपके पास अमन से पहले स्पेस था, अमन के बाद में भी यहाँ तक स्पेस था, देखिए, है ना, यहाँ तक था, यहाँ से आगे नहीं जा रहा कर्सर, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आगे नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग, है ना, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग और ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले ओवर स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो जब आप लोग डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो वहां उसको जरूरत पड़ती है, हमें स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है। ये क्यों कुछ फंक्शन हो गए। ऑनलाइन बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो, तक समझ में नहीं आई तो बोलो। ऑनलाइन पीपल बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई तो पूछिए। नहीं, 30 का बेस्ट है, ठीक है। मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ आपको शेयर किया है, उस पीडीएफ के अंदर आपके पास सेट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, इन तीनों के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो इनको लगा के आप एक बार देख लो,
यहाँ कलेक्शन मेरा एंड हो गया, ठीक है ना। लिस्ट, सेट और मतलब सेट डिक्शनरी और स्ट्रिंग के क्वेश्चन है आपके पास। लिस्ट और टपल मैंने आपको कल दी थी, है ना। सेट डिक्शनरी स्ट्रिंग हो गया आपके पास, कलेक्शन एंड हो गया। अब आपके पास जो कलेक्शन के नाम पे अगर आप पढ़ेंगे कुछ, तो वो पढ़ेंगे एरे, और वो पढ़ेंगे तब जब numpy लाइब्रेरी पढ़ी जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं है कलेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा मूव ये होगा कि ऑन नेक्स्ट सैटरडे हम लोग देख लेंगे अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। उससे नेक्स्ट डे फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग देख लेंगे। और फाइल हैंडलिंग मुझे लगता है कि टाइम से पूरा हो गया, तो फाइल हैंडलिंग के बाद फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट लिख लेंगे थोड़ा सा, मतलब उसका ओवरव्यू लिख लेंगे, क्या बनाना है प्रोजेक्ट वो लिख लेंगे। तो नेक्स्ट वीक जब आएगा आपके पास, तो मुझे लगता है 2 दिन बहुत होंगे, है ना, आराम से। और उसी वीक में अभी नेक्स्ट वाला हाँ, उसमें तो फाइल हैंडलिंग हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा। उसमें नेक्स्ट वीक की 2 क्लासेस लग जाएंगी, दोनों क्लासेस फाइल हैंडलिंग के प्रोजेक्ट पर लगा देंगे, है ना। ऐसा कर देंगे, 2 दिन की क्लासेस होंगी, उसमें फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट लगा देंगे। ठीक है ऑनलाइन। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना देखते हैं, कल देखते हैं, बाकी अब देखेंगे बाद में। हम भी घर चले बाय बाय ऑनलाइन। कुछ नहीं।